नमस्कार दोस्तों, धर्मशादाना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान के बारे में जिसने देशवासियों के दिलों में बसा हुआ है, अयोध्या और वहाँ के रामलला मंदिर के बारे में। अयोध्या भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ रामायण के प्रमुख पात्र भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर रामलला मंदिर बना है। रामलला मंदिर निर्माण के बाद ये स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया है। इसकी विशेषता अद्वितीय शिला पूजा और उसके सुंदर संगम से है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने रामलला के प्राकट्य को ये सुख परम अनूपा जैसी चौपाई में वर्णित किया है। श्यामल वर्ण की रामलला की 51 इंच की गई है। आइए जानते हैं रामलला की श्यामल प्रतिमा की श्रृंगार और प्रतिमा से जुड़ी विशेषताएं। कौस्तुभ मणि, यह दिव्य आभूषण भगवान श्री राम के हृदय में धारण कराया गया है। इस दुर्लभ आभूषण को बड़े माणिक्य और हीरो के अलंकरण से सजाया गया है। यह शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक, कंठ से नीचे तथा नाभिक मल से ऊपर पहनाए गए आभूषण को पदिक कहा जाता है। विद्वानों की राय में देवताओं के श्रृंगार और अलंकरण में इसका विशेष महत्व होता है। रामलला ने जो पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्नी से जड़ित पंचना या पदिक धारण किया है, इसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट भी लगाया गया है। वैजयंती या विजयमाल, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को वैजयंती या विजयमाल से भी सजाया गया है। यह स्वर्ण निर्मित हार भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा है। इसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। इसमें वैष्णव परंपरा की समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्मपुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार की देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है। 5 फूलों में कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। तीर धनुष, भगवान के बाएं हाथ में मोती, माणिक और पन्ना से सुसज्जित एक सोने का धनुष है, जबकि दाहिने हाथ में एक सुनहरा तीर है। कमर में कांची या करधनी, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को कमर में करधनी धारण कराई गई है। इस रत्नजित करधनी को सोने से तैयार किया गया है। इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है। हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्नी से अलंकृत इस आभूषण से पवित्रता का बोध होता है। छोटी छोटी 5 घंटियां भी इसमें लगाई गई हैं। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियों भी लटक रही हैं। भुजबंध या अंगद आजानुबाहु कहे जाने वाले प्रभु श्री राम के हाथ घुटने तक लंबे हैं। बाल स्वरूप भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित दिव्य भुजबंध पहनाए गए हैं। कंगन, कंगन प्रभु श्री राम की दोनों ही हाथों में रत्नचित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। मुद्रिका, प्रभु श्री राम के बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुद्रिकाएं अंगूठी रत्नजड़ित हैं। दोनों सुशोभित मुद्रिकाओं से मोतियां भी लटक रही हैं। पैरों में छड़ा और पैजनियां, रामलला के चरणों में छड़ा और पैजनियां पहनाए गए हैं। साथ ही स्वर्ण की पैजनियां भी पहनाई गई हैं। भगवान के गले में प्रभु श्री राम के इस अलौकिक स्वरूप में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है। इसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित संस्था शिल्पमंजरी ने किया है। भगवान के मस्तक पर, प्रभु श्री राम के मस्तक पर पारंपरिक मंगल तिलक देखा जा सकता है। हीरे और माणिक्य से रचित तिलक से इनका स्वरूप और अलौकिक हो गया है। भगवान के चरणों के नीचे, प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे कमल सुसज्जित है। इसके नीचे एक स्वर्णमाला सजाई गई है। इसके अलावा भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा है। बाल स्वरूप रामलला के लिए चांदी के खिलौने। व्यास ने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर में 5 वर्ष के बालक रूप में श्री रामलला विराजे हैं, इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने भी रखे गए हैं। खिलौनों में झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लट्टू शामिल हैं। अयोध्या में रामलला की श्यामल वर्ण वाली मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल तल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति श्यामशिला से बनाई गई है, जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।
गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य।